माइंड ना करेगा, बड़ी अम्मा का कोई भरोसा नहीं है साले साहब। कहीं उन्होंने वेदिका जी के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। फोन उठाइए वेदिका जी प्लीज। क्या हुआ साले साहब? वेदिका जी मेरा फोन नहीं उठा रही है। नहीं नहीं, मम्मा को ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अरे जरूर उन्हें कोई काम याद आ गया होगा बस। कहीं वो अमीर जादी ने तो उससे। माँ जी ठीक होंगी वो, आप ऐसा बुरा क्यों सोच रही हैं? तुम अपनी अम्मा को जानती नहीं हो क्या? वेदिका जी मुझे बिना बताए कहाँ जा सकती है? करण गाड़ी निकाल, ढूंढ क्या था? मैं यहाँ हूँ साहिल। माइंड ना करिएगा, आज घर जाकर आएगा असली मजा। चली गई थी तू? हम सब कितने परेशान हो गए थे। अरे ऐसे सीधे कैसे चली आई तू यहाँ? हमें कुछ कहा भी नहीं। और तू तैयार कहाँ से होके आई है? वैसे मम्मा आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। सो तो है। शादी से पहले मैं सुनील भाई साहब और भाभी से आशीर्वाद लेने गई थी। अच्छा अब आ गए ना, तो समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? शुरू करते हैं। हाँ, हाँ जल्दी 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 शुरू करते हैं। आइए 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 आइए। इसका बस चले तो ये तो दौड़ते दौड़ते फेरे लगा ले। बारातियों चलो दूल्हे को मंडप में बिठाओ। जी माँ जी। आजा साहिल। डन 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 डन। आर्या माया चलो हम दुल्हन को लेकर जाएंगे। आइए आराम से आराम से। एक मिनट। शादी के लिए तो दुल्हन को घूंघट में होना चाहिए। अरे छोड़ना वेदिका, आजकल घूंघट कौन लेता है? ये सब टीवी और फिल्मों में होता है बस। आजकल चलता है ऐसा। पर दुल्हन घूंघट में हो तो अच्छा माना जाता है। ठीक है वेदिका जी, आपका जो मन करे वो आप कीजिए। शादी से पहले मैं अपनी दुल्हन को नाराज नहीं कर सकता। आप जैसे चाहेंगी वैसी शादी होगी। जाइए आप घूंघट लगा लीजिए। आप लोग बैठिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे सुन, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अब रुकिए ना माँ जी, शायद वेदिका जी शादी से पहले कुछ देर अकेला रहना चाहती हैं। जाइए वेदिका जी। मैं आती हूँ। वेदिका जी जल्दी वापस आइएगा, मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। बाय। अरे चलिए साले साहब, बाकी का रस्म पूरा करते हैं। आइए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो। पंडित जी सुनिए ना।
फेरे डबल स्पीड में कराने का कितना लेंगे आप? अरे पंडित जी, इसकी बातों का बुरा ना मानिएगा, इसे हमारा दामाद बनने की बहुत ही जल्दी है। नहीं नहीं जजमान, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं ये। अरे प्रसन्न नहीं पंडित जी, टोटली प्रसन्न। अगर प्रसन्न होने का मीटर होता ना 1 to 10 तो मेरा नंबर 100 पे होता। दरअसल बात यह है पंडित जी के मेरा सपना पूरा हो रहा है, तो इसलिए। वैसे आंटी जी वेदिका जी का है वो अभी तक आई नहीं। बस आते ही होगी। मैं जाके उनकी मदद करके कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहे यहाँ। वैसे तो शादी के पहले तुझे दुल्हन को देखना तक नहीं चाहिए था। अरे मम्मा आ गई। अरे जरा हम भी तो देखें दुल्हन का चेहरा। नहीं। आई मीन आंटी जी अभी नहीं देखिए। जब मैं घूंघट निकालूंगा फेरों के बाद तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ अपनी वाइफ को। अच्छा ठीक है, चल। पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीका संसावं यावन्तर् शुचिः। अब पुष्प ले लीजिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्। अब गठबंधन के लिए लड़की की मां आ जाए। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वैसे एक बात बताऊं, मेरा जो दिल है ना बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। ऐसा लगता है कभी भी छाती फाड़ के बाहर आ सकता है। वेदिका जी इतना खुश होना मुमकिन है क्या? वैसे थैंक यू इस खुशी के लिए और मेरा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए वेदिका जी। अब वर और कन्या फेरों के लिए खड़े हो जाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। अब पहले फेरे में वर आगे चलेगा, कन्या पीछे।
प्राची, आज तुम एक बात साबित कर दी हो कि तुम हमारी बेटी हो। साहिल का तो नहीं, लेकिन हमारा सपना पूरा हो गया है। वेदिका से साहिल की शादी नहीं हो पाई। अरे अम्मा, इसलिए तो हम आपको उस दिन रोक रहे थे, वरना आप तो कुछ का कुछ और ही कर देती। अम्मा, आपके सारे गुंडों को कहीं भी जाने से मना कर दिया है हमने। का? अरे हमारे आदेश के खिलाफ जाके तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अम्मा, अरे हमारी प्यारी अम्मा, शांत हो जाइए, अब वरना बेवजह अपना बीपी बढ़ा लेंगी। और आपको पता है ना कि ये गुस्सा ही तो है जो आपको भटकाता रहता है, और आप अंट-शंट फैसले लेती रहती हैं। कहाँ बके जा रही हो तुम? कौन सा फैसला है जो हमने गलत लिया है? अम्मा, हम एक पत्रिका में पढ़े थे कि अगर गुस्से को दिखाया जाए तो वो आग में घी का काम करता है, और अगर उसी गुस्से को छुपाया जाए तो वो पानी में तूफान का। आप आज तक वेदिका और साहिल की प्रेम कहानी को दबाती आई हैं, और वो इसी बात को लेकर हमेशा भड़कता आया है। इस बार तो दोनों ने हद ही कर दी, आपकी और पुनीत जी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और इस बार जिस हद तक गई है ना वेदिका उस साहिल को बचाने के लिए, जरा सोचिए साहिल का इस बात पे क्या असर पड़ा होगा। अरे उसका तो पागलपन वाला प्यार सीमा ही पार कर गया होगा। अम्मा, हमें बहुत ही होशियारी से काम करना पड़ेगा, बहुत होशियारी से। कैसी होशियारी? अरे उस साहिल वेदिका से शादी कर लेगा, और इस बार अगर साहिल ने उस औरत से शादी के लिए कहा ना तो मनु उस औरत मना नहीं करेगी। इसी बात का डर है हमको। देखा नहीं तुमने कैसे घर तक चली आई थी कंबल उड़ाने साहिल को? अम्मा, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अरे हम सब कुछ करके देख चुके हैं प्राची, हमारा बेटा जो है ना हमारे हाथों से निकल गया है। अम्मा, इस बार तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ है, और इस बार जो हम करके आए हैं ना उससे तो उन दोनों की शादी कतई नहीं होगी। उस पत्रिका में हम ये भी पढ़े थे कि जिस औरत का दिल उसके दिमाग में हो वो किसी भी मर्द को पछाड़ सकती है। ठीक है, हम भी देखते हैं कि तुम क्या करती हो। भला हो प्राची का भाभी जी, साहिल के घर वापस आते ही हमें वेदिका के पास ले गई, ये कहकर कि अगर हमने समय गंवाया तो साहिल को गंवा बैठेंगे हम। वेदिका जी, हम अम्मा की बड़ी बेटी हैं, प्राची तिवारी, पुनीत जी की धर्मपत्नी। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा बेटा हमें वापस लौटा दो वेदिका, तुम्हारे साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। वो ये बात नहीं समझ रहा है, तुम बड़ी हो, तुम तो समझ सकती हो। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा साहिल कभी हमारे चाहा खानदान नहीं। का इकलौता बेटा है, तुम जानती हो ना। तुम उसे वारिस कैसे दे पाओगी? हम भी एक औरत हैं, हम जानते हैं कि इस उम्र में बच्चा पैदा करना कितना नामुमकिन है। उम्र के साथ अगर उसका रुझान तुम्हारी तरफ से कम हो गया तो तुम उसे कैसे खुश रख पाओगी? आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं? देखिए, मैंने साहिल को ना कभी बढ़ावा दिया था ना आगे कभी दूंगी। आप समझाइए उसे। अरे लेकिन हम में से किसी की बात वो सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ आपकी बात सुनता है। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। देखिए, मैंने कई बार कोशिश की है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ?
आप साहिल की निधि से शादी करा दीजिए। वेदिका जी, हम आपसे विनती कर रहे हैं। मैं कैसे? मैं उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती हूँ? कुछ तो करना पड़ेगा वेदिका जी, नहीं तो हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। देखिए, कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप चाहते हैं मैं साहिल को धोखा दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत गलत होगा साहिल के साथ। नहीं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है वेदिका। देखो वेदिका, तुम एक माँ हो और शिक्षिका भी हो। बच्चे जब जिद करते हैं तो उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है, और साहिल भी एक जिद्दी बच्चे की तरह जिद पकड़ के बैठ गया है। अब वो बातों से नहीं मानने वाला है। देखो वेदिका, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। देखो, हम झोली फैला के भीख मांगते हैं। एक माँ तुमसे भीख मांगती है वेदिका, हमारे बेटे की जिंदगी बचा लो वेदिका। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। आखिरकार मैं अग्रवाल खानदान की बहू बनने वाली हूँ, अग्रवाल खानदान की मालकिन। अगले फेरे में कन्या आगे चलेगी, वर पीछे। मुझे माफ कर देना साहिल, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सबका यही मानना है कि हम दोनों का रिश्ता मुमकिन नहीं है। सबने तुम्हें समझाया कि मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ो, पर तुम नहीं माने। ये सच है कि कभी कभी किसी की अच्छाई के लिए उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। इसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, पर यही सही है साहिल। निधि ही तुम्हारी सच्ची जीवन साथी है, और उसने मुझे यकीन दिलाया है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें खुश रखेगी वो। मैं हर दिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों को दुनिया की हर खुशी मिले। अब फेरे संपन्न हो गए। अब वर और कन्या अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। वर दाहिने, कन्या बाएं। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। मैं जानती हूँ, सच जान के तुम बहुत नाराज होगे। आई एम सॉरी साहिल, आई एम रियली सॉरी। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए।